जी, हम शुरुआत करते हैं अपनी प्रेयर के साथ। तो यस, दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे मेरी प्यारी यूनिवर्स, मेरी सबसे लविंग यूनिवर्स, मेरी दिव्य ऊर्जा, मेरी प्यारी आत्मा, मैं आज आपसे बिल्कुल खुलकर दिल से, जैसे किसी अपने से बात करती हूँ ना, जो मेरा बहुत दिल से करीब होता है, वैसे बात करना चाहती हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं आपसे इस जीवन को लेकर पूरी तरह खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ, पूरी तरह आभारी हूँ, ये बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है यूनिवर्स, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं उस खूबसूरत दुनिया में होने के लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे को हर रोज छूती है और मुझसे कहती है मुस्कुराते हुए कि तेरे लिए नई होप, नया दिन, नया सवेरा लेकर आई हूँ। जी ले अपना दिन पूरे उत्साह से, पूरे जोश से, पूरे उमंग से, पूरी ऊर्जा से। चांद की ठंडी चांदनी मुझे अपने सपने बुनने देती है और जिन सपनों से मैं प्रेरणा लेकर बहुत 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 प्रोत्साहित उत्साहित रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। तारों की छांव में मेरी उम्मीदें चमकती रहती है, टिम 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 टिम। सारा दिन उन उम्मीदों से, उन सपनों से मैं अपने शुक्रगुजारिता से बहुत खुशी महसूस करती हूँ, बहुत खुशी महसूस करती हूँ। मेरी 5 इंद्रियां, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी जुबान, मेरा स्पर्श और मेरी नासिका, ये सभी मेरे लिए बहुत बड़े चमत्कार हैं जो आपने मुझे नियामत के रूप में दिए हैं। मेरी आंखें जिनसे मैं रंग, हंसी और प्यार देख पाती हूँ। मेरे कान जिससे मैं संगीत, मीठी बातें और दोस्तों की बातें सुन पाती हूँ। मेरी नासिका जिससे मैं हर रोज प्राणवायु ऊर्जा को अपने भीतर ले सकती हूँ, फूलों की, बारिश की खुशबू को, अच्छी यादों की खुशबू को पकड़ पाती हूँ। मेरे हाथों के लिए जिनसे छू कर अपने प्यारों को प्यार कर पाती हूँ, प्यार बांट पाती हूँ। मेरी जुबान जो इतनी मीठी होती जा रही है, इतना मीठा बोल पाती हूँ कि लोगों के दिलों को छू पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस पंच इंद्रिय से बने मेरे चमत्कारिक शरीर के लिए दिल से धन्यवाद। दिल की गहराइयों से शुक्रिया, बहुत सारा शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस अमेजिंग शरीर के लिए, इस चमत्कारिक शरीर के लिए, मैजिकल शरीर के लिए। ये मेरा प्यारा घर है जो मुझे आपने दिया है और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद मेरी ऊर्जा के लिए जो मुझे रोज सुबह उठने देती है, चलने देती है, चाहने देती है, करते रहने की शक्ति मेरे अंदर निरंतर बहती रहती है। धन्यवाद मेरी क्षमताओं के लिए, स्किल्स के लिए, मेरे हुनर के लिए, मेरी समझ के लिए और मेरी रचनात्मकता के लिए, इमेजिनेशन पावर के लिए जो आपने मुझे भर भर के दी है। मैं अपने अंदर हर टैलेंट के लिए आभारी हूँ जो रोज, हर रोज मुझे चमकने का मौका देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद उन सभी पैसों के लिए जो मुझे मिले हैं, जिनसे मेरी जरूरतों को मैं पूरा कर पाती हूँ, जो मुझे स्वतंत्रता का एहसास दिलाते हैं, जो मुझे सुंदर अनुभव करवाते हैं, मुझे शॉपिंग करने का मौका देते हैं। धन्यवाद मेरी फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आर्थिक सहूलियत के लिए, जो मुझे आपने मेरी पसंद की छोटी छोटी, बड़ी बड़ी चीजें, खुशियां ले पाती हूँ, अपने परिवार का ख्याल रख पाती हूँ और उन्हें प्यार दे पाती हूँ, प्यार ले पाती हूँ, उनके सपनों को आगे बढ़ा पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतनी बड़ी नियामत के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी यात्राओं के लिए जो हर शहर, हर गांव,
हर पहाड़, हर समुंदर, हर जगह ने मुझे नई खुशी दी। न जाने कितनी जगहों पर मैं घूमी हूँ। कभी कहीं कहीं हंसी भरे दिन गुजारे, कभी दोस्तों के साथ मजेदार बातें की, यादें बनाई, कभी सुनहरी धूप के आगे रोशनी में खड़े होकर अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिवनेस में फील करवाया, कभी मौज मस्ती की, गपशप की, खुशियां बांटी, बहुत सारी खुशियां बांटी। न जाने कितनी जगहों पे मैं बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज बनाकर आई हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, मेरे आनंद वाले लम्हों के लिए, जो इन लम्हों को मैं पूरी तरह जी पाई, अपने लिए बहुत बहुत अच्छी यादें जमा कर पाई। एक प्यारी सी फिल्म देखना, एक होटल में खाना खा लेना, और डांस करना, शॉपिंग करना, एक अच्छी किताब जो रात भर बैठ के पढ़ पाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इतनी सारी खुशियों के लिए, इतनी सारी नियामतों के लिए। ये सभी चीजें मेरे जीवन में एक त्योहार जैसी रोशनी लेकर आती हैं, जिनके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। ये छोटी छोटी खुशियां मेरे जीवन में सेलिब्रेशंस लेकर आती है। मैं अपने शौकों को पूरा कर पाती हूँ, मैं तरोताजा रह पाती हूँ। पेंटिंग करना, गाना गाना, अकेले घूम पाना, ये सब कुछ मुझे आपसे जोड़ता है, जो आपने मुझे नियामतों के रूप में दी है। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, जिनके साथ आशीर्वाद ले पाती हूँ, हंसी खुशी खेल पाती हूँ, जी पाती हूँ। थैंक यू उन सभी रिश्तों के लिए जिन्होंने मुझे सहारा दिया, जिन्होंने मेरे सुख को हर दिन दुगना किया। और धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सिखाया, जीवन जीना सिखाया। मुझे उन सभी लोगों को आज दिल से प्यार और सम्मान देना है, उनको आभार देना है, जो भी मेरी जिंदगी में आए हैं। अगर किसी ने प्यार दिया तो ठीक, नहीं तो बहुत बड़ा लेसन सिखा कर गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी अवसर मुझे कुछ ना कुछ सिखाने आए, छोटे या बड़े, सभी ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, हौसला दिया। धन्यवाद उन सफलताओं के लिए जो मैं आसानी से पा सकी। धन्यवाद उन विफलताओं के लिए जिसमें मैं अपने आप को समझा सकी और फिर भी मैंने अपने ऊपर गर्व किया, कृतज्ञता की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सारे लेसन्स के लिए, सारी शिक्षाओं के लिए, जिन्होंने मुझे हम्बल बनाया, ऑनेस्ट बनाया, काइंड बनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं इस जीवन का पूरी तरह से आनंद ले रही हूँ। मैं सच में आनंदित हूँ, मैं सच में खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं हर दिन, हर पल अपनी आनंद से जीती हूँ, उस आनंद को महसूस करती हूँ। मैं बार बार गुनगुनाती रहती हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं खुश में हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आपको खुशियां बांटते हुए देखती हूँ, मुस्कान देती हूँ, प्यार देती हूँ और धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इन सभी आशीर्वादों के लिए, इन सभी खुशियों के लिए, मेरे परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, उन सभी तक इन खुशी को मैं पहुंचा पाऊं, वो भी इसे महसूस कर पाए, मैं उसका साधन बन पाऊं, उस चीज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे खुशियां बांटने का चैनल बनाने के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे प्यारे यूनिवर्स, मेरे प्यारे प्यारे ब्रह्मांड, इतना कुछ तो दिया है आपने मुझे, इतनी सुंदरता, इतनी दया, इतनी कृपा। धन्यवाद। मैं हर दिन नई चीजों को अनुभव कर पाती हूँ। धन्यवाद। छोटे बड़े चमत्कारों से मेरा दिन भरा हुआ रहता है। सुबह की चाय, किसी की मुस्कान, दोस्त की कॉल, सब कुछ मेरे जीवन में एक ब्लेसिंग के जैसे है। मैं अपनी हर सांस के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी हर धड़कन के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं हर छोटी बड़ी जीत के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं हर खुशी के लिए शुक्रगुजार हूँ। आज इस पल में मैं फिर से कहती हूँ, मैं इस जीवन को आनंदित होकर जीती हूँ। मैं इस जीवन को आनंदित होकर जीती हूँ, बेहद खुशी से जीती हूँ। मैं हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। दिल से शुक्रिया। इसी धन्यवाद के भाव के साथ, इसे गहराई से महसूस करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। यस मिलन जी।
यू सो मच दिया जी फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रेयर एंड द वाइब्रेशंस एंड द एनर्जी। हम सब अब उस ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ चुके हैं और इतना सब कुछ मिला है ना भगवान से, सही में बहुत 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 शुक्रिया है। तो हम इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप कल ने सबने कल का होमवर्क करा होगा, एक्नॉलेज करा होगा 50 चीजों को, और सीक्रेट मूवी देखी होगी। बिकॉज सीक्रेट मूवी इज द बेस ऑफ दिस बुक। अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो ये बुक समझना और आसान हो जाएगा लाइफ में, उसके आपको नियम्स को समझना और इजी हो जाएगा कि मैजिक वर्क कैसे करता है। होमवर्क करा है कि नहीं करा है, आप यस या नो में टाइप कर सकते हो। बिकॉज अभी हम डे जीरो पे ही है, अभी आपके पास 2 days और है, यू कैन कंप्लीट योर होमवर्क इन बिटवीन द डे जीरो टाइम। मेरे को हर्षिता का मुंह यूं दिखा, बाकी किसी का नहीं दिखा। इट्स लाइक कि सबने नहीं करा है या तो फिर। ओके सानिया जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। जी मिलन जी। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी मिलन जी, ये पूरा यूनिवर्स एक सुंदर नियम पे चलता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अपनी जिंदगी में पाते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, हमारा हर विचार एक सिग्नल है। हम जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होता ही है। हमारी हर भावना, हमारा हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी है। और यूनिवर्स एक परफेक्ट मिरर है। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप फील कर रहे हो, वैसा ही वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्शन आ रहा है। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप महसूस करते हो, पूरे 24 आवर्स में हर पल, हर लम्हा आपके लाइफ में वही सारी भावनाएं आपको दिख रही है जो आपके लाइफ में हो रही है। ये भावनाओं से आप बात कर रहे हो। आप जो बोल रहे हो 24/7 खुद को, वही चीजें आपकी जिंदगी में आ रही है। चाहे आप वो चीजों को चाहो या ना चाहो। आप देखिए कि आपको अपनी जिंदगी में मन चाहा चाहिए या अनचाहा। रोंडा बर्न और मैजिक बुक भी यही बोलती है कि ये यूनिवर्स एक ही नियम पे चलता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप जो चाहते हो आपको आपके जिंदगी में वही आएगा। और आपको पता है सबसे प्यारी बात इसमें ये होती है कि आपका मन, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स 24/7 आपको सुन रहा है। आपकी अंदर वाली सोल को सुन रहा है, आपके अंदर वाले बच्चे को सुन रहा है। तो आप पूरा दिन जो भी हो रहा है, हर एक छोटी चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी चीज हो रही है, उन सभी में हमें उस कृतज्ञता के भाव को रखना है। जी मिलन जी, आप कुछ ऐड करेंगे? नो, इट्स लाइक कि एवरीथिंग इज वर्किंग, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना, इवन यहाँ तक कि वो एक छोटा सा एटम भी है, वो भी एनर्जी लेवल पे काम कर रहा है। अगर मैं चेयर पे भी बैठी हूँ, उसके अंदर भी वही वाइब्रेशंस और इमोशन, मतलब सब कुछ सब में उसी की एक फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास है। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे अलाइन कर लेंगे ना, वो चीज हमारे पास आ जाएगी। चाहे वो मकान हो, घर हो, चाहे आपका कोई इवन कार हो, ड्रीम कार हो, कोई ज्वेलरी हो, कोई रिलेशन हो, आप उस फ्रीक्वेंसी पर अलाइंड होके देखो, आपके पास वो चीज आ जाएगी। 101%, इट इज ट्रू। बस करके देखो, करो तो जानो। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरे अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी और ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे।
लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ मेरी कैंपिंग करने के लिए मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उस तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। मुझे तो बोलने में ही फर्क लग गया दोनों पैराग्राफ्स में। बहुत ब्यूटीफुली आपने इन पैराग्राफ्स को पढ़ा। तो जैसा आप महसूस हम्म, करते हो वैसा ही आप अपने जीवन में खींच लाते हो। जैसा इस पैराग्राफ में था कि यूनिवर्स में सारी चीजें इस मैग्नेटिक फोर्स पे है। अगर आप शुक्रानों के भाव में रहते हो तो आपके पास यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएगी। जिन्होंने पहले ही मैजिक बुक की है तो वो उस डिफरेंस को देख सकते हैं कि पहले जब हम कंप्लेंट्स करते थे, हम कृतज्ञ होते थे, तब हमारे लाइफ कैसे चल रही थी, और जब हम कृतज्ञता के रास्ते पे आए तो हमने डिफरेंस देखा। तो सारी चीज आपके इमोशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करती है। अगर आप अब गुस्सा हो, आप दुखी हो, जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, तो आप अगर कमियों पे ध्यान दे रहे हो तो वही कमियां आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएंगी। आप देखिए, आप चूज करिए कि उसमें भी अच्छा क्या है, क्योंकि हर एक चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाने आई है। अगर आपके लाइफ में कोई कमी है ना, तो वो हमारी ही वजह से है, वहां पे हमने ही कृतज्ञता कम दी है, इसीलिए वो सिचुएशन हमारे लाइफ में बार बार आ रही है। यूनिवर्स की तरफ से वो एक सिग्नल होता है। कृतज्ञता हमें हमेशा सिखाती है कि हमारी हर प्रॉब्लम में एक गिफ्ट छुपा होता है, एक लेसन छुपा होता है। अगर आप उससे सीखना चाहें तो, अगर कोई चीज डिले हो रही है तो वो परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग के लिए डिले हो रही है। वो सारी चीजें जब आप उसे रियलाइज करोगे अपने पूरे दिल से कृतज्ञ होके, तो वो चीजें आपकी लाइफ में 100% आएगी। और अगर कुछ लॉस है तो वहां से एक न्यू शुरुआत होने वाली है, एक नई जर्नी बिगिन होने वाली है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चालू होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर से आएगा। तब आप उन चीजों को रियलाइज कर पाओगे जो आपके पास है। तो जो भी चीजें आपके पास है, अगर आप उनमें भी कुछ अच्छा देख लेते हो, अगर आप वहां पे भी कृतज्ञता देख लेते हो ना, तो आपकी जिंदगी में बस जादू ही जादू है, सिर्फ जादू है, बहुत सारा जादू है। जी। उन्होंने एक चीज और कही है सानिया जी, मेरे विचार में भी अगर मैंने बोल दिया ना कि मुझे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, तो आप देखना जाने अनजाने में आप लेट ही हो जाओगे उस जगह पहुंचने के लिए। पर अगर एग्जैक्ट। आपने बोल दिया, अगर आप लेट भी हो बट यू सेड कि मैं तो परफेक्ट टाइमिंग पे पहुंचूंगा, मेरे पहुंचने के बाद ही वहां पे काम चालू होगा, तो आप पहुंचोगे टाइम पे, चाहे वो फंक्शन डिले हो जाएगा बट आपके लिए वो चीजें इस तरह से, बोलता है ना एक पजल होता है, तो वो इस तरह के से सॉल्व होके निकलेगा ना जैसा आप चाहते हो आपकी लाइफ के अंदर। और अगर कुछ गलत भी हो रहा है, उसके क्रिएटर भी आप हो, उसको एक्सेप्टेंस में ले आओ, क्योंकि मैंने ही कुछ बोला, सोचा, विचार ऐसा करा है कि जो मैंने मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करा है, और अब मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी लाइफ वैसी हो जाए जैसी मैं चाहती हूँ, तो मैं बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दूंगी, बहुत गुड फीलिंग में रहूंगी, हर चीज के लिए थैंकफुल रहूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में वही चीजें आएंगी जो मैं चाहती हूँ, उसी का विचार करूंगी, उसी को ही बोलूंगी। किसी का कोई ये मैसेज है? चीज मेरे साथ हुई है मिलन जी। हम्म। आपको पता है, मैंने एक बार कहीं सोचा था कि मुझे टाइम पे जाना है एंड टाइम पे आना है, मतलब मैं 2:30 जा रही थी एंड वहां पे हम्म। 3 o'clock वापस आना थोड़ा इम्पॉसिबल था। बट आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे उस दिन बिल्कुल भी रश नहीं थी। मैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के गई थी एंड बाय 3 आई वॉज एट होम। तो वाह। वो चीजें थी कि जब हम बोल करके गए थे ना कि मुझे, अगर मैं बोल के जाती थी दैट आई विल बी लेट, तो मैं लेट ही वापस आती थी। बट मैंने वहां पे आउटकम लगाया और मैंने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये होती है ना कि आप कृतज्ञता कर रहे हो, उसके बाद आपने उसके पीछे नहीं जाना है। आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने हर चीज में कृतज्ञता दे दी, उसके बाद जो होगा वो डिवाइन टाइम के हिसाब से परफेक्टली अलाइंड होगा। सो यहाँ पे हमें हर एक चीज को सरेंडर कर देना है। क्योंकि जब हम मैं करते हैं ना, तो तो वो हमारे मैं ही होके रह जाता है। तो हमें ये मैजिक बुक यही सिखाती है कि आपने अपनी ईगो को असाइड रखना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो इस परमात्मा शक्ति की वजह से हो रहा है, उस दिव्य आत्मा के वजह से हो रहा है। हम कुछ नहीं करते हैं, वो सब वो परमात्मा करता है। कराने तो वाला उस हूँ। मोमेंट में हमें सिर्फ कृतज्ञता देनी है और हमें अपनी लाइफ को सरेंडर करना है। जी। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं,
और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में, जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। इसको तो कहीं टैटू करा लो, जितना दोगे उतना ही मिलेगा। इट्स लाइक इट इज द, बोलते हैं ना कि इस बुक का वो है वाली लाइन है कि मैं सोचती हूँ क्या अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो इस लाइन को याद कर लेना कि मैंने कम दिया है। सो ट्रू जी, सो ट्रू। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि साइंस और रिलीजन दोनों हैंड बाय हैंड चलते हैं। सो इस 28 दिनों की प्रैक्टिस में हमें अपने लॉजिकल माइंड को बिल्कुल अलग रख देना है। जब हम ये क्लास में आ रहे हैं तो हम सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये सीखेंगे कि ये बुक हमें क्या सिखा रही है। ये बुक हमें 30 डेज में जीने का तरीका बता रही है कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है जहां पे सिर्फ अच्छी चीजें हैं। ठीक है, हमारी जिंदगी में दोनों होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, बट आपके पास एक चॉइस है कि आपको फोकस कहाँ करना है। जहां आप फोकस करेंगे वहीं आपकी एनर्जी जाएगी। अब जैसे हमने न्यूटन जी का कोट पढ़ा कि जो भी है, मिलन जी एक बार वापस कोट पढ़ेंगे आप? हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो आपके पास जो भी चीजें हैं अभी एट प्रेजेंट आपके लाइफ में, उसे आपने ही अट्रैक्ट किया है। आपके लाइफ में वो चीजें आ ही नहीं सकती जो आपको आपने अट्रैक्ट नहीं की है। सो जो भी अभी हो रहा है वो हमारे पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग जो भी हमने किया है उससे रिलेटेड हो रहा है। बट अभी हमें अगर अपनी प्रेजेंट को चेंज करना है, क्योंकि जो भी खुशियां हैं, जो भी चीजें हैं वो अभी है, एट दिस मोमेंट है, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट है। सो हमें अगर उस पे चेंज लाना है तो हमें सिर्फ उस चीज पे ध्यान देना है जो अच्छी है। क्योंकि जहां आपका फोकस जाएगा, जहां आपका ध्यान जाएगा, वहीं आपकी एनर्जी जाएगी। सो हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पे ध्यान देना है, हमें कृतज्ञता पे ध्यान देना है। क्योंकि जहां आपकी नजर जाएगी, आपकी जिंदगी और आपका नजरिया बिल्कुल वैसा ही चला जाता जाएगा। और यूनिवर्स आपको हमेशा सिर्फ तथास्तु कर रहा है। फिर चाहे आप अच्छा बोलो, आप बुरा बोलो, आप कंप्लेन्स करो या आप बहुत सारा प्यार दो, वो हमेशा अपने दोनों हाथों से आपको तथास्तु कर रहा है। तो अब आप देखिए कि आप क्या तथास्तु करवाना चाहते हैं अपने लाइफ में, अच्छी चीजों को या बुरी। चॉइस इज ऑल योर्स। और जब आप इस प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप इस अलाइवनेस में हो, तो आप देखिए ना आप कब खुश होते हो। जब आप अपनी नियामतों को गिनते हो तब आप खुश होते हो, या जब आप चिंता करते हो, आप डरते हो, आप कब खुश होते हो? आप देखिए अभी दिया जी ने इतनी प्यारी ब्यूटीफुल सी प्रेयर कराई। सो हम सब हाई वाइब्स में चले गए थे। क्यों? क्योंकि हम सब पॉजिटिविटी में थे, हम सब उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे थे जो हमारे पास है। तो हमें कोशिश करनी है, सिर्फ कोशिश करनी है और भरोसा करना है। मैजिक बुक हमें यही सिखाती है कि आप शुक्राने करो, आप मैजिक्स करो। आप बस शुक्राने करो और आप मौजे करो। जी मिलन जी। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। ये सदियों से महाद्वीपों को पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्म के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है और कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण ही नहीं है। लाओ त्सु जी ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण जी ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया गया वह उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने के लिए कहा जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था।
कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिका, नवाजो, शॉनी और चेरिकी से तहीती, एस्किमो और माओरो के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। अब यहाँ पे कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा मतलब इनविजिबल थ्रेड जो यूनिवर्स है, क्योंकि ये जो भी सारे मैजिक हो रहे हैं हमारी सृष्टि में, ये सब इनविजिबल रेल्म में हो रहे हैं। ये हमें दिखते नहीं है बट इसके रिजल्ट्स हमें दिखते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, ये सृष्टि का चमत्कारी धागा हमें अपनी जिंदगी में लाने के लिए, इसकी महत्वता हमें बताने के लिए, क्योंकि ये सृष्टि का चमत्कारी धागा जो है वो है ग्रेटिट्यूड। आप इसे ग्रेटिट्यूड करिए, आप इसे शुक्राना करिए, आप इसे धन्यवाद करिए, जो भी आप दिल से चाहते हैं, जो भी, ये आपके लिए आपकी रियलिटी बन जाएगा। ये आपको जोड़ता है आपके सभी रिश्तों से, आपकी अच्छी हेल्थ से, और आपकी जो भी करियर है, जो भी मनी है, उन सारी चीजों को अच्छा करने में ये आपको हेल्प करता है। अब ये हमें हमारे सारे सपनों को भी पूरा करने में हेल्प करता है। ये हमारी दिल में नई उम्मीद जगाता है, हमारे दिल में आशा की किरण जगाता है। क्योंकि जब आप अच्छी फीलिंग्स में रहते हो, किस किस ने देखा है कि जब आप अच्छी फीलिंग्स में रहते हो तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाती हैं। जब भी हमने कुछ अच्छा सोचा तो वो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाती हैं। जब भी आपने वरी किया, जब भी आपने डरा, तो वो डर ही आपके काम को खराब कर देता है। तो वो हमें देखना है ना कि हम इस मोमेंट कौन सी फीलिंग में हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम में हैं, तो आप देखिए ना कि आप उस कामों को कितनी ब्यूटीफुली आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो डे जीरो पे बस हमें जो याद रखना है वो ये कि कृतज्ञता ही हमें हमारी जिंदगी में आगे लेके जा सकती है। अब जैसे यहाँ पे मोहम्मद जी ने कहा कि कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आप करके रख सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। इंश्योरेंस तो हम सभी करते हैं अपनी बाद की उम्र के लिए, बट ये इन्वेस्टमेंट कौन कौन करना चाहेगा आज, जो आपके फ्यूचर को, आपकी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाएगा, जो और जो सान्या करना जी, चाहे। इस इन्वेस्टमेंट में कोई पैसा भी नहीं लगना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। उसका तो एग्जैक्टली। हमको मंथली रिन्यू करना पड़ता है, बट इसमें तो हमको सिर्फ गुड फीलिंग्स देनी है और ग्रेटिट्यूड करना है। वही तो सबसे बड़ी चीज है ना मिलन जी, गुड फीलिंग वो पैसों से भी बढ़ के है। एक बार हम पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, बट खुद को गुड फीलिंग्स में रखना वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पे आज ये गारंटी कौन कौन लेगा, वो सभी आज खुद से ये डे जीरो पे प्रॉमिस कर लो कि कृतज्ञता आज से मेरी इन्वेस्टमेंट है जो मुझे सक्सेसफुल बनाएगी। तो जब भी मुझे मेरे माइंड में कोई भी नेगेटिव विचार आ रहा है तो मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, मुझे मेरे फ्यूचर को अच्छा बनाना है। तो मैं अपने आज के काल में पूरे दिल से कृतज्ञ रहूंगी। बुद्ध जी ने कहा कि कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। कोई भी चीज जो भी मेरी लाइफ में हो रही है, मुझे वहां पे सिर्फ खुश होना है। जब बच्चे थे, देखो ना, अगर कोई डांट के भी चला जाता था तो सिर्फ उतनी देर ही उसका असर रहता था। उसके बाद हम कैसे रहते थे, हंसते मुस्कुराते, हो गया ना यार, ठीक है ना यार, जाने दो ना यार। तो बस हमें हर पल में अपने उस अंदर वाले बच्चे के साथ खुश होना है। और फिर जो भी परिस्थिति है ना, वो धीरे धीरे आप उन सभी परिस्थितियों में देखेंगे कि आप उन सारी चीजों को कृष्ण जी जैसे हर एक जिंदगी को, हर एक चीज को खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। और जो भी बोलते हैं ना, स्वर्ग है, कलयुग है, जो भी है सब यही है। हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास ही वापस आ रहा है। इस यूनिवर्स में ये सृष्टि गोल है, तो जो आप दे रहे हो वो ही आप पा रहे हो। तो अगर आप पाना चाहते हो एक चमत्कारी जीवन, एक जादुई जीवन, तो पहले आपको वो देना होगा। और वो आप कैसे देंगे? गुड फीलिंग्स में रह करके, हंसते मुस्कुराते रहते हुए, अपनी सारी चीजों को समझते हुए, अपने आप को समझते हुए। क्योंकि जब हम अपने आप को समझ जाते हैं ना कि ऐसी कौन सी चीज है जहां मैं गुड फीलिंग्स में रहती हूँ, जहां मैं खुश रहती हूँ, तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। जी मिलन जी। इवन इसने कहा है कि संसार में सम्राट डेविड का एक है, आप हर एक चीज को धन्यवाद कहा है उन्होंने जो इस धरती से स्वर्ग के बीच में मौजूद है। इवन छोटी से छोटी चीज, उस कण से लेके उस महान पृथ्वी तक को आपको ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए हुआ गया है, किसी और के लिए नहीं है। और जो कुछ भी मुझे मिल रहा है ना, वो मेरे अच्छे के लिए है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं और ग्रेटिट्यूड दूं।
हर एक चीज का जीवन में। उसके सिवा तो मैं इस धरती पे किसी चीज के लिए नहीं आई हूँ। सिर्फ कृतज्ञता अपनी देने के लिए भगवान ने मुझे दिया है, इस धरती पे भेजा है कि तू कितने शुक्राने करती है और इस जन्म मरण के चक्करों से बाहर निकलती है कि नहीं निकलती है, कि वापस से उसी के अंदर धरती में घूमना है। नाउ इट्स आवर चॉइस कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ के साथ। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपका ही है। वो भी बोल रहे हैं कि दोष आपका है। टैक्यूमसे 1768 to 1813 शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर। सो अब हम सभी करते हैं इसे जो इन्होंने कहा है। हम अपने दोनों हाथों को अपने अनाहता चक्र पे रखेंगे और हम फील करेंगे इस टेक्स्ट को जो यहाँ कहा गया है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक स्माइल हम सभी के चेहरे पे। थैंक यू मेरी प्यारी जिंदगी, थैंक यू यूनिवर्स इस सुबह की रोशनी के लिए। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपनी जीवन और शक्ति के लिए। थैंक यू इतनी अच्छी जीवन देने के लिए, इस शक्ति के लिए। थैंक यू मुझे 3 मील्स अ डे देने के लिए। थैंक यू इतनी सारी खुशियां देने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी हेल्थ के लिए, मेरी सांसों के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए जहाँ पे सब सिर्फ मेरे लिए हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उन सभी एक्सपीरियंसेस के लिए जो मुझे हर रोज हो रहे हैं, जो मुझे बहुत सारी लर्निंग्स दे रहे हैं, जो मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे लग्जूरियस होम के लिए। थैंक यू यूनिवर्स उस हर एक चीज के लिए जो सिर्फ मेरे लिए हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ये प्यारी सी जिंदगी। थैंक यू, आई लव यू माई जिंदगी, आई लव यू माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ, I love everybody who is there in my life, who is supporting me and who is loving me. Thank you, thank you, thank you, universe. I love you. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएंगे। आप देखिए ना, जब आप रोज सुबह उठ करके हर एक चीज के लिए कृतज्ञता देते हैं तो जो खुशी आपको महसूस होती है, वो खुशी आपको आपकी जिंदगी में आगे लेके जाएगी। दिया जी, आप कुछ ऐड करेंगे? जी मिलन जी, आप म्यूट पे हैं दिया जी। लास्ट में बताती हूँ, आप लोग कर लो। ओके जी मिलन जी। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसब ब्लेक, एमर्सन डिकेंस, प्राउस्ट, डेकर्ट, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, इन सभी वैज्ञानिकों में, इन सभी लोगों में जो एक चीज कॉमन थी वो थी कृतज्ञता। उन सभी ने अपनी लाइफ में हर एक चीज में कृतज्ञता दी। जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने सिखाया हमें कि हम सत्य और अहिंसा से, सिर्फ प्रेम करके हम कैसे अपने जीवन में उन सारे डिफरेंसेस को ला सकते हैं। उन्होंने भी बहुत सारी चीजें गो थ्रू करी अपने लाइफ में, बट उनका फोकस था सिर्फ पॉजिटिविटी पे, कि वो ऐसा क्या कर ले, उनके नेचर में ऐसा क्या आ जाए कि वो एक नया संसार क्रिएट कर पाए, वो एक नई दृष्टि दे पाए लोगों को जीने की। विलियम शेक्सपियर, जब भी हम उनकी पोम सुनते हैं तो हमें क्या फील होता है? प्यार, कुछ नई सीख। उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली कृतज्ञता को अपने पोएटिक फॉर्म्स में बताया है ताकि हम उससे फील कर पाए, हम उसे इमोशनली अपने लाइफ में उतार पाए। एमरसन जी, उन्होंने अपने मैग्नेटिक पावर से, अपनी मैग्नेटिक ऑरा से इन सारी कृतज्ञता को अपने जीवन में उतारा, उसे एक हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर के गए। क्योंकि जब हम उस हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म में जाते हैं तो वहां सिर्फ खुशी होती है, वहां कहीं पहुंचना नहीं होता है,
हम ऑलरेडी खुश होते हैं, हम ऑलरेडी उस मोमेंट में होते हैं जहाँ डिवाइन का सपोर्ट होता है और वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारे ऑरा में रहती है। आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी डिवाइन एनर्जीज को यूज करते हुए, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए बहुत ब्यूटीफुली साइंस और डिस्कवरी दोनों को एक हाईएस्ट स्टेट पे लेकर के गए। इस कृतज्ञता के जादू को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। उन्होंने अपने काम से प्यार किया, तो वो चीजें उनकी डिस्कवरी में दिख रही थी। वो सारी चीजें, वो सारी कृतज्ञता, वो छोटी छोटी बातें उनकी डिस्कवरीज पे दिख रही थी। बुद्धा, जिन्होंने कहा कि सिर्फ शुक्र मनाओ और दुख से मुक्ति पाओ, क्योंकि जब हम शुक्र में रहते हैं, आपको पता है खुशी और दुख दोनों साथ साथ नहीं रह सकता। वैसे ही कृतज्ञता और कृतज्ञ होना दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। तो जब आप कृतज्ञता में हो तो आप सिर्फ खुश हो, आप हाई वाइब्स में हो और आप अपने लाइफ में वो ही चीजों को लेकर के आ रहे हो। और लास्ट में लियोनार्डो डी विंसी, उन्होंने बोला कि बोलना काफी नहीं है, बट उसे महसूस करना, उसे अपनी जिंदगी में उतारना, पल पल उस लम्हे में, जब भी जो भी चीज को आप टच और फील कर रहे हो, उन सभी में अपनी कृतज्ञता देना, उन सभी को फील करना और अपने लाइफ में आगे लेके जाना। जी मिलन जी। सो इन सभी का जो भी एक अगर हम सार निकालें, तो इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने उस नजरिए को अपनाया जहां पे उन्होंने सिर्फ पॉजिटिविटी दी, क्योंकि उनका नजर बदला तो उनकी दुनिया बन गई, उनका नजरिया बदल गया चीजों को देखने का। तो हमें इस मैजिक बुक में डे 0 पे जहां फोकस करना है, सिर्फ अपनी नजर पे, अपने नजरिए को बदलेंगे और हमारे नजारे बदल जाएंगे। इन सभी महापुरुषों ने, वैज्ञानिकों ने यही किया और यही चीज हमें अपनी जिंदगी में भी उतारनी है। जी मिलन जी। क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि विराट लोगों के कंधे पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो छुपा है आपके अभ्यास में, आपकी प्रैक्टिस में। अब आप देखिए, आप यहाँ 1 घंटे के लिए आते हैं, आप सुनते हैं, आपको चीजें बहुत अच्छी लगती है, आप उन्हें मानते भी हैं कि हाँ ये चीजें मेरी जिंदगी में है और ये बिल्कुल ऐसी ही है। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप असाइनमेंट नहीं करेंगे, तो उन चीजों का कोई भी महत्व नहीं है। जो मेन चीज है जो आपने करनी है, अगर आपको भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो जैसे आइजैक न्यूटन कह रहे हैं और ये सभी लोग, इनफैक्ट रोंडा बर्न ने खुद 4 साल प्रैक्टिस की थी इन सभी प्रैक्टिसेस को। दिया जी करते हैं, मिलन जी करते हैं, जिन्होंने मैजिक बुक की है, उन सभी ने किया है। तो जब आप उन सारे असाइनमेंट्स को पूरे दिल से करेंगे, तभी ही आप अपने लाइफ में मैजिक्स देख पाएंगे। तो अगर आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कौन कौन सक्सेसफुल होना चाहता है अपने लाइफ में, हंसते मुस्कुराते हुए, तो सभी प्रैक्टिस करेंगे, सभी अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियों को आमंत्रित करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे। जैसे जैसे ये बुक हमें आगे लेके जा रही है, वैसे वैसे हम आगे जाएंगे। जी। वेरी और गुड इसमें एक रचना चीज जी। और कहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन दिन में एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार थैंक यू बोलते हैं उन लोगों के लिए जो उनसे पहले इस धरती पे आए और उनके लिए उनका काम आसान करा है। क्या हम उतने कृतज्ञ हैं? किसने हमारे लिए टेलीफोन बनाया? क्या हमने कभी उनका ग्रेटिट्यूड करा है? या किसी ने हमारे लिए सोचा कि यार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देते हैं, लिफ्ट्स बना देते हैं, कितने सारे न्यू अप्लायंसेस, गैजेट्स लॉन्च होते रहते हैं, पर कभी हमने उस चीज को उस तह पे जाके शुक्रगुजार करा है? अगर हम भी करने लग गए ना, हमारे पास भी वो क्रिएटिविटी, वो ब्लेसिंग्स उनकी आने लग जाएंगी, क्योंकि हमने उनके लिए ग्रेटिट्यूड करा है जिसने इनकी खोज करी है लाइफ के अंदर। हमारी लाइफ के भी रहस्य खोजे बाहर निकलने लग जाएंगे। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है।
और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं ज़रा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी-कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कभी कभी ना जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला लेती है जहां सब कुछ बिखर जाता है और वहीं से शुरुआत होती है हमारे खोज की, हमारे अस्तित्व की और हमारी शक्ति की। आपको पता है रोंडा बर्न भी ऐसे ही मोड़ पर थी जब उनका मन थक गया था। उन्होंने अपने सपनों को ये धुंधला होते हुए आई थिंक मिलन जी पूरा रौंडापन का पढ़ लीजिए ना, फिर एक साथ एक्सप्लेन कीजिए ना, क्योंकि ये अभी आने वाला है ना पूरा उसका। ओके। ये पूरी स्टोरी उसकी है ना, ये पूरी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एक साथ एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना। ओके ओके दिया जी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरा आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते के कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उस खुशियों का भुगतान के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी, तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया, जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी, जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया, जितने कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे बहुत खुश, अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। सो यहाँ हम समझेंगे रोंडा बर्न की स्टोरी। जैसा उन्होंने बताया कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम हमारी लाइफ में सब कुछ बिखर जाता है, हम टूट जाते हैं, बट वहीं से एक्चुअली हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। वो होती है हमारी खोज, हमारा अस्तित्व, हमारी शक्ति और हमारे जिंदगी के वो सारे प्रश्नों के उत्तर जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये चीजें हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं। तो रोंडा बर्न भी एक ऐसे ही मोड़ पर थी जब उनका मन थक गया था, सपने धुंधले हो गए थे और होप सिर्फ एक लफ्ज लग रहा था। तभी एक पुरानी किताब उनके हाथ लगी, जैसे यूनिवर्स ने खुद उन्हें इशारा भेजा हो। और उस किताब में लिखा था कि जो आप सोच रहे हो वही आप फील कर रहे हो और वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे रोंडा बर्न की लाइफ में ये बुक आई थी, वैसे ही अभी हमारे लाइफ में भी ये बुक आई है। बस वही थी उस खोज का प्रारंभ। रोंडा ने समझाया कि हम सब एक एनर्जी फील्ड है और हमारे अंदर विचार, हमारे हर इमोशन उस यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं। जब हम कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड में जीते हैं तो हमारा सिग्नल पॉजिटिव हो जाता है और यूनिवर्स हमारे पास वो ही सारी चीजें भेजता है
हमें सुख, प्यार और मिरेकल्स हमारे लाइफ में आते हैं। उन्होंने महसूस किया कि ग्रेटिट्यूड कोई रिचुअल नहीं होता है, बल्कि एक वाइब्रेशन होता है जो अंधेरों में भी रोशनी जगाता है। जब हम थैंक यू पूरे दिल से कहते हैं ना, तो हम कहते हैं कि मुझे भरोसा है उस यूनिवर्स पे। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। जब रोंडा बर्न ने भरोसा किया मैजिक बुक पे और अपनी जिंदगी को सरेंडर किया, तभी ही आप देखेंगे कि उनके लाइफ में ये चेंज आया। जब उन्होंने कहा कि वो उनके लाइफ में वो सारी चीजें संभव हो पाई, वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाई, उन्होंने उन सब चीजों का आनंद लिया जो कभी उनके लिए इम्पॉसिबल सा था। तो आप देखिए ना कि अभी आप भी अपने लाइफ के जिस भी मोड पर हैं, जिस भी पड़ाव पर हैं, अगर मैजिक बुक आपके पास आई है तो वो आपकी लाइफ का एक न्यू पहलू लेके आई है, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी लेके आई है, जिसको आप अपना कर अपने प्रैक्टिसेस पूरे दिल के साथ, असाइनमेंट्स पूरे दिल के साथ करके आप भी अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप जिस भी सिचुएशन में हो आप उससे बाहर आ सकते हो। बट द ओनली थिंग इज कि क्या आप इस बुक के असाइनमेंट्स करेंगे? क्या आप कमिटेड हैं? अभी तो हम डे 0 पे हैं, बट क्या आप सभी अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आप सभी को कमिटेड रह करके ये सारी प्रैक्टिसेस पूरी दिल से करेंगे। तो जैसे रोंडा बर्न ने अपने लाइफ में चेंजेस लाए थे, वैसे ही हम सभी भी अपने लाइफ में कृतज्ञ होकर अपनी उन सारी चीजों को पा सकते हैं जो आप सभी पाना चाहते हैं, जिनकी आप इच्छा कर रहे हैं। जो अभी सिर्फ इच्छा है, वो सब हमारी रियलिटी में हो जाएगी अगर हम उसे चूज करेंगे और हम उसे अपने लाइफ में लाना चाहेंगे। जी जी रिया जी, आप कुछ कह रहे हैं? आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग? आप जैसा बोलो, बिकॉज देयर सो आई थिंक ये पढ़ लेते हैं ना, वन नेक्स्ट पैराग्राफ वाला। वी कैन रीड। हाँ, अपने जीवन में जादू को लाना। ओके। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। कैन आई कंटिन्यू तो आप, रीडिंग? जी मिलन जी, आप कर सकते हैं, फिर पूरा एक साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वो सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हैं वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जी, जादू कोई अलग दुनिया की चीज नहीं होती, वो तो हमारे अंदर ही छुपा होता है। और वो सिर्फ कृतज्ञता का यूज करने से होता है, उसे जगाने से होता है। जैसा कि हमने अभी सुना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आप कैसे हो, आप कहाँ हो, आप कौन सी परिस्थिति में हो। बट अगर आप कृतज्ञता करते हो तो वो आपका पूरा जीवन बदल के रख देगी। जब हम अपनी जिंदगी में हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद, शुक्राना, शुक्रगुजार होना शुरू कर देते हैं ना, सुबह की रोशनी के लिए, साफ पानी के लिए, साफ हवा के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, तो वो सारी चीजें हमें हमारा नजरिया बदलने में हेल्प करती हैं। मैजिक शुरू ही तब होता है जब हम अपनी कमियां गिनना छोड़कर अपनी ब्लेसिंग्स गिनने लगते हैं। क्योंकि जिंदगी तो वही होती है ना, जो हम देखते हैं अपनी दोनों आंखों से, जो हम फील करते हैं, और हमारा बदला हुआ नजरिया ही हमें मिरेकल और मैजिक्स के पास लेकर के जाता है। अगर आप भी अपनी अच्छी नौकरी के लिए, अपने अच्छे परिवार के लिए, अपने खाने के लिए, उन चीजों के लिए सफल होना चाहते हैं, तो आप
उन सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना चालू कर दीजिए। जी मिलन जी। इवन उसने एक चीज और कही है सानिया जी, कि आपकी स्थिति अभी कुछ भी हो, अभी आप कितने भी नीचे हो, चाहे कर्जों में हो, चाहे सेहत सही नहीं हो, चाहे रिश्ते बहुत खराब हो, बस आपको मैजिक बुक पे ट्रस्ट करना है, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करनी है, और आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। क्योंकि हमने रोंडा बर्न की स्टोरी सुनी है, कितने सारे शेयरिंग सुनी है, कितनी लोगों से जाना है कि आप ये करके देखो, आपका जीवन 101% बदलेगा। जस्ट बिलीव, हैव फेथ एंड सरेंडर टू दिस प्रैक्टिसेस। जब तो आप इसका कृतज्ञ मतलब जी, जी जी, आप बोलिए सानिया जी। पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, वो पैराग्राफ पढ़ लीजिए। ओके। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उभरना है, कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। अब जब ये पैराग्राफ इतना प्यारा था ना कि इसमें वो सारी चीजें आ गई, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर आ गए। कि जब हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपको रियलाइजेशन होने लग जाता है, क्योंकि हम इसे अपनी जिंदगी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लेते हैं। हम हर सुबह उठने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि आज क्या नया होगा, आज मैं ऐसा क्या करूंगी जिससे मैं और खुश हो सकती हूँ, मैं हर दिन खुद से और ज्यादा प्यार करने लग जाऊंगी। और ये सब चीजें एफर्टलेसली होंगी, इसमें मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी। क्योंकि मैं अपनी सिर्फ ब्लेसिंग्स पे ध्यान देती हूँ। मुझे पता होगा कि मुझे, अगर मेरे लाइफ में कोई भी चीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरा ध्यान हमेशा सिर्फ सॉल्यूशन पे रहेगा कि मुझे उससे बाहर कैसे आना है, मुझे उससे ऐसा क्या लर्निंग लेने की नीड है जिसको मैं सीख जाऊंगी तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाऊंगी और मेरी जिंदगी फिर से वैसी हो जाएगी जैसी बचपने में हुआ करती थी, बहुत खुशी वाली, बहुत मजे वाली, और बहुत 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 अबंडेंस वाले। क्योंकि जब हम शुक्रगुजार होते हैं ना, तो हम अपनी एनर्जी को, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को एक अबंडेंस के स्टेट में लेकर के जाते हैं। और यूनिवर्स हमें हमेशा कहता है कि यू डिजर्व ऑल द गुड इन योर लाइफ एफर्टलेसली। आप अपनी जिंदगी में सारी अच्छी चीजों को डिजर्व करते हो। आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुशी को डिजर्व करते हो। बट उसके लिए जो आपकी करेंसी है वो है आपकी गुड फीलिंग्स, आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और आपकी कृतज्ञता। हाँ, जी दिया जी। अमेजिंग। ओवर टू यू। रोंडा बर्न अपनी स्टोरी बता रही है आज। वो बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है इस चैप्टर के थ्रू कि ये जो हम बार बार बोल रहे हैं ना कि ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रेटफुल हो जाओ, ये कोई लॉ है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि रोज की हैबिट है कि हमको कृतज्ञ होना ही है, होना ही है, वैसा नहीं। ये एक लॉ है, ये साइंस है, इसके पीछे काफी सारी रिसर्च हो चुकी है। सब कुछ इसके पीछे एक एक साइंटिफिक वे में चल रहा है। आपकी लाइफ में हर वो चीज, इवन तक कि इस धरती में, इस यूनिवर्स में हर चीज उस नियम को फॉलो कर रही है, कृतज्ञता के नियम को। आप देखो ना, नियम, सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है। नियम, नियम से हो रहा है सब कुछ। तारे आसमान में ही आते हैं, जमीन में नहीं आते। पेड़ पौधे जमीन में उगते हैं, आसमान में नहीं उगते। मछलियां पानी में ही तैर पाती हैं, हवा में उड़ नहीं पाती। सब कुछ प्रकृति में एक नियम पे चलता है, एक नियम से वो चल रहा है। और वो नियम ये है कि मैं जितना जितना शुक्रगुजार होती जाऊंगी ना, उतनी उतनी मेरी लाइफ में खुशियां आती जाएंगी। अब ये काम कैसे करता है? अगर मुझे ग्रेटफुल होना है ना, मुझे थैंक यू बोलना है ना, मतलब थैंक यू मतलब आभार। आभार हम कब देंगे? जब मैं नहीं हूं, मुझे कुछ मिल रहा है, मैं लेने वाली हूँ, मैं नीचे हूँ, मैं हम्बल हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, और मुझे कहीं से कुछ मिल रहा है। ये देखो ना, ये जो आपकी लाइफ है ना, एक गिफ्ट है
जो भगवान ने दिए, उपहार रूप में मिला है। जब कोई उपहार मिलता है तो हम कहते हैं थैंक यू। जब हम उस बात को समझ जाएंगे ना कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी है ना वो मुझे मिला हुआ है एज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, तो नॉर्मली नेचुरली मैं थैंकफुल होने लग जाऊंगी। और जितना जितना थैंकफुल होंगी ना, तो उसका दूसरा रीजन ये है कि जब मैं थैंक यू करूंगी तो मैं अपनी बुरी चीजों के लिए तो बिल्कुल थैंक यू नहीं करूंगी। कोई बुरा गिफ्ट मिल गया तो मेरे अंदर से थैंक यू नहीं निकलेगा उतना डीपली। बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोलूंगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जब बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलता है ना तो बोलते हैं थैंक यू। वैसे ही जब मुझे ईश्वर से सब कुछ अच्छा मिलने लग जाएगा, जो मुझे मिलता है, अगर आप थैंक यू नहीं बोल रहे हो तो भी मिल रहा है, लेकिन बुरा वाला ज्यादा मिल रहा है ना, तो अब मैं थैंक यू बोलने लग जाऊंगी तो सब कुछ अच्छा मिलने लग जाएगा। मेरी मन चाही गिफ्ट्स मिलेंगी, जैसा मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसा। तो मेरी नजर हमेशा उन गिफ्ट्स के ऊपर रहेगी, आशीर्वादों के ऊपर रहेगी। मैं नॉर्मली नेचुरली ही अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट करने लग जाऊंगी। काउंट योर ब्लेसिंग्स। मेरे आशीर्वादों की तरफ मेरी नजर रहेगी ना, तो वो मुझे ग्रेटफुल बनाएंगे और वो मेरी लाइफ में बढ़ते जाएंगे। तो ये एक ऐसा नियम है जो हर चीज के पीछे काम करता है। किसी भी काम को शुरू करने के पहले सबसे पहले हमें अपने भीतर की अवस्था को चेक करना है, क्योंकि व्हाट इज इनसाइड मी वो ही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कृतज्ञ होना वो बोल रही है डेलिबरेटली, बार बार बोलो कि मैं थैंकफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। लेकिन अगर मेरे जीवन में मैं अपने अंदर अभाव को महसूस कर रही हूँ, समस्याओं को, रुकावटों को, बारीपन को देख रही हूँ, तो वहां से वो ग्रेटिट्यूड निकलेगा बिना तो कुछ मतलब नहीं होगा। जैसे उसने बताया कि अगर आप पूछते ना कि 6 साल पहले मैं ग्रेटफुल थी, तो मैं बड़े मजे से कह दूंगी हाँ हाँ मैं तो थैंक यू बोलती हूँ, पूरा दिन 10-10 पेज लिख लेती हूँ। थैंक यू तो मेरे मुंह पे रटा हुआ रहता है, जिस चीज को देखती हूँ थैंक यू बोल देती हूँ। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? उसने बोला ना, आज जो मेरी कृतज्ञता निकलती है ना वो मेरे दिल की गहराइयों से निकलती है। मैं वाकई में मानती हूँ कि मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, वाकई वो मेरे डीपेस्ट हार्ट से निकल रहा है। तो अब जो मैं कंपेयर करती हूँ ना अपने थैंक यू को और पहले वाले थैंक यू को, अब ज्यादा मुझे पता चलता है कि मैं ज्यादा खुश रहने लग गई हूँ। अब छोटी छोटी चीजों में भी मुझे मजा आने लग गया है। हर चीज जिसको मैं थैंक यू बोलती हूँ ना, तो मैं उसको एकदम, मेरी लाइफ में एक अच्छा सा एक मजा आने लग गया है, किक आने लग गई है। मैं एंजॉय करने लग गई हूँ उस चीज को। तो जब जब आपकी लाइफ में आप फील करो ना कि मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, बहुत बेटर फील कर रही हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है, दैट मीन्स मान लेना दिल से कृतज्ञता दे रहे हो। और अगर थैंक यू बोलते हुए भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा है ना, ये सही नहीं वो सही नहीं, तो वो काम नहीं करेगा। तो सारा कुछ एनर्जी है मेरे अंदर। अंदर कौन सी एनर्जी अभी प्रेजेंट में है? क्या ग्रेटिट्यूड की एनर्जी मेरे अंदर है? क्या मैं दिल से थैंक यू बोल पाती हूँ? ये विचार हमारे ऋषि मुनि, धर्म, प्राचीन परंपराएं, सब लोगों ने बताया है कि अगर समृद्धि चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए, अगर आपको मैजिक्स चाहिए, चमत्कार चाहिए, तो उसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है थैंक यू, ग्रेटफुलनेस। अगर आप उसे भूल जाते हो, कॉन्शियसली आप बोलना भूल जाते हो, तो आपकी लाइफ में आप उस शक्ति को खो देते हो, क्रिएशन की शक्ति को, अपनी लाइफ को मनचाहा बनाने की शक्ति को आप भूल जाते हो, आप खो लेते हो उसको। तो रोंडापन बोल रही है बहुत इजी है, बस स्विच ऑन कर लो, डेलिबरेटली बार बार बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बोलते बोलते ना फीलिंग्स आने लग जाएंगी, सारा कुछ अरेंज होने लग जाएगा। आपके मन के अंदर आपको ऐसे ऐसे तरीकों से जादू दिखने लग जाएंगे ना कि आपको लगेगा हाँ यार ये तो काम करता है। तो मैजिक बुक में वो ही है, सब बुद्धा ने बोला, मोहम्मद ने बोला कि छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजारिता दिखाओ, तभी वो बड़ी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। आपको हर हाल में अपने मन से कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करनी है। बाइबल ने, कुरान में सबने बताया। पुराने पुराने युगों में ना लोग उठते ही है ना सुबह सुबह थैंक यू बोलते थे, ताकि उनको पता था कि मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा, तभी रिजल्ट आते हैं। उनको पता था कि अगर मैं ग्रेटफुल हार्ट से कुछ भी काम करूंगा ना, तो सब
कुछ मेरे लाइफ में अच्छा होगा। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। रिसर्च भी बताती है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, हमारी स्लीप इंप्रूव होती है, हमारे रिलेशनशिप्स हील होने लग जाते हैं, और दिमाग हमेशा पॉजिटिव को रिसीव करने का, एक्सेप्टेंस की उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और हम अपने मूड को हमेशा शिफ्ट कर सकते हैं, हैप्पी मूड में रह सकते हैं अगर मैं रेगुलर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, हमारा एशियंट विजडम और हमारी मॉडर्न साइंस दोनों को मिला करके हम यही सीखते हैं, यही समझते हैं कि पहले ग्रेटिट्यूड करो और फिर अपनी लाइफ में मैजिक्स देखते जाओ। तो ये 28 डेज की जर्नी है, बहुत अच्छे से सान्या जी और मिलन जी सिखा रहे हैं। आज के असाइनमेंट्स हैं जो आपको बिल्कुल से भी बिल्कुल करने हैं। होप सभी ने कल सीक्रेट बुक देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आज का असाइनमेंट है, काइंडली डू वॉच सीक्रेट मूवी, और अपने लाइफ में 50 ऐसी चीजों को आप लिस्ट करोगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जैसे हो सकता है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फादर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गुरु, माई टीचर्स, माई पापा जी फॉर पेइंग फीस फॉर माई स्कूल, थैंक यू मम्मी फॉर वेकिंग मी अर्ली इन द मॉर्निंग, थैंक यू मैम फॉर टीचिंग मी मैथ्स। ऐसे करके आपको 50 चीजें अपने लाइफ में देखनी है जहां पे आप थैंक यू बोल सकते हो चीजों को, लोगों को, अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने रिलेशनशिप्स को, हर चीज को। ठीक है, तो आज का असाइनमेंट हमें बताता है कि हमें सीक्रेट मूवी देखनी है और 50 चीजों के लिए बोल बोल के थैंक यू करना है। ठीक है, मेरे दरवाजे के लिए थैंक यू जो मुझे सेफ रखता है, मेरे फैन के लिए थैंक यू जो ठंडी हवा देता है, मिलन जी के लिए थैंक यू जो मैजिक बुक स्टार्ट करवाई, थैंक यू आप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो हम यहाँ आके बैठ के मैजिक बुक कर पा रहे हैं, थैंक यू जूम के लिए जो हम सब मिल पाते हैं हर रोज बिना रुके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इवन अगर कोई न्यू है तो वो सिर्फ थैंक यू उस चीज के लिए भी बोलेगा ना तो भी चलेगा स्टार्टिंग में। तो जैसे आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको फीलिंग आए, जिसमें आपको मजा आए, बोझ बना के नहीं करना है। जितना मजा आए ना उतना करना है और करते जाना है, क्योंकि यही जर्नी है और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। और दिया और जी, आप वो चीज भी इसके बताओगे जो अलावा हमने कोई एक चीज इसके सोची है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है। नो इजी ऑप्शन रास्ता, इससे इजी अवेलेबल। रास्ता तो नहीं है। हाँ, आप है ना, आज अगर बोलोगे ना नहीं करना मुझे यार, मेरा मन नहीं होता, मुझे नहीं अच्छा लगता ग्रेटिट्यूड करना, मुझे नहीं अच्छा लगता थैंक यू बोलना, ठीक है, टेक योर ओन टाइम, और धक्के खाने पड़ेंगे और घूमना फिरना पड़ेगा, वापस यही आना या है, क्योंकि सारा कुछ ग्रेटिट्यूड से ही होता है। ये करना ही पड़ेगा, आज कर लो तो ठीक है, नहीं तो घूम फिर के वापस आके करना बस। ही पड़ेगा। क्योंकि सब रिलेटेड है आपकी फीलिंग से। जिस वाइब में आप हो, जिस फ्रीक्वेंसी में आप हो, आप अगर उसी फीलिंग में रहोगे, तो आप अगर ग्रेटिट्यूड देते हो तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हो। इसीलिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया दिया जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग द होल सेशन इन दिस 10 minutes, ताकि जो कर लेट भी कोई ज्वाइन हो रहा है तो उनको पूरी समरी मिल रही है एट लास्ट। जी। दिया जी, आप वो बताओगे जो 30 डे ज्वाइन करेगा? यस, आप सभी के लिए बहुत सरप्राइजिंग ऑफर मिलन जी और सानिया जी की तरफ से है। जो कोई भी रेगुलरली 30 डेज सेशन ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव? मिलेगा। हाँ, लाइव में अभी ये प्रेजेंट क्लास जो रेगुलर आ रहे हैं और पूरा सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको मिलन जी के साथ 1-on-1 या सानिया जी के साथ 1-on-1 मिलेगा। ऐसे 2 लकी लोगों को, जो लोग रोज आएंगे ना, उनको वो अपने अफर्मेशंस लिखवा सकते हैं, अपनी विजन विजुअलाइज? बोर्ड्स बनवा सकते हैं, विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट रेडी करवा सकते हैं। वो जैसे होगा ना, वो डिस्कस करके वो आपको हेल्प करेंगे अपने ड्रीम को फुलफिल करने में। तो कोशिश करके ये 30 दिन बने रहिए ताकि लास्ट में वो बेनिफिट आप लोग ले सकें। और अगर आज अभी डे 1 चालू नहीं हुआ है, क्योंकि ये 33 डेज की क्लास होती है, 30 डेज तो हम प्रैक्टिस करते हैं और 3 दिन हमारे होते हैं 0 डे, तो अभी कल एक और दिन का चांस है, कोई और भी ऐड होना चाहे तो प्लीज आप बताइएगा, किसी को अगर मैसेज दे सकें, जिसको भी हो। तो जो लोग रेगुलर जुड़ेंगे ना, उन लकी लोगों को सानिया जी और मिलन जी की तरफ से धमाका ऑफर है।
बिकॉज वी वांट योर कंसिस्टेंसी, ताकि आप प्रैक्टिस करो और आपकी लाइफ को चेंज करो। कितनी मेहनत मोस्ट कर रहे हैं ना आप, मतलब मतलब प्रिपेयर करना, और अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। मजा आता किसी की है। लाइफ में जब मैजिक्स होने लग हम्म, जाते हैं ना तो बहुत मजा आता है, किसी की लाइफ बेटर होने लग जाती है ना तो बहुत मजा आने लग गया है अभी। तो कोशिश करो, और किसी के लिए नहीं तो बस अपने लिए, अपने लिए तो टाइम निकाल लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, आने के लिए। यशा जी, अपनी शक्ल तो दिखाइए, आपकी वो इतने दिन प्यारी से। सी स्माइल। यस, कितना मिस कर रहे हैं आपको हम, आए जी। आए कैमरे पे। सच में बहुत मिस हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग ना ना करके हफ्ते में 2-3 दिन तो आपकी बात कर ही लेते हैं, यशा जी आ नहीं रही है, यशा जी आ नहीं रही, और वंदना आपका जी वो आ जो नहीं बेटा रही है है। ना, उसकी शेयरिंग सुनने के लिए भी बहुत टाइम हो गया, नहीं तो वो भी स्कूल की शेयरिंग, यहाँ की शेयरिंग, वो भी कर। आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो, आप बोल तो रहे हो कुछ बट आप म्यूट पे हो। उसकी ना बहुत सारी शेयरिंग है मैम। एक्चुअल में मैं या तो वीडियो बना के आपको सेंड करूंगी। वो बिल्कुल। बोलता है मम्मी आपकी क्लास नहीं हो रही है। मैं बेटा मॉर्निंग में होती है और मैं आज ही आएगा वो स्कूल से, तब मैं उसकी शेयरिंग आपको करती हूँ। ओके श्योर श्योर। ओके। आप चलिए, ये वाला सेशन तो कोशिश करके ज्वाइन कीजिए अभी, हाँ जी ताकि मैम, हाँ मॉर्निंग का है, अभी भी थोड़ा सा काम ही कर रही थी बस। हाँ। इस नहीं नहीं वजह और से। देखो। असाइनमेंट सब लोग करना, असाइनमेंट से ही फायदे होते हैं। किसी को असाइनमेंट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ हेल्प चाहिए तो मैसेज करना। वी थैंक आर यू। हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। सान्या जी, मैं कुछ सोच रही थी, आप 8:30 तो रेगुलर कर ही रहे हो कुछ ना कुछ मतलब ये जो भी आप कर रहे हो, आपका जी। जो चल रहा है, तो व्हाई डोंट यू टेक दिस असाइनमेंट्स वहां पे रेगुलर, मतलब 10 मिनट्स का असाइनमेंट करने का, लाइक यस, आई रेगुलर, कैन, आई जस्ट कैन द डू। व्हाट द बुक सेज, ज्यादा नहीं। आप सोच के देखो उस बारे में, क्योंकि एंड इवन इफ अगर आपको ऐसा है तो हम जैसे ही सेशन होता है 5-10 मिनट्स लेके वी कैन कवर इट हियर ओनली, अगर ऐसा भी है तो वी कैन डू अगर दैट आप थिंग लोगों के ऑल्सो। पास टाइम है तो, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू आफ्टर दिस। क्योंकि देखो ठीक है, काउंट वी योर विल ब्लेसिंग्स, डिस्कस। वी विल डिस्कस एंड हाँ, वी विल डिस्कस, और हम करते हैं कि साथ साथ में ये रोज के असाइनमेंट्स भी हो जाए। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट ही हम उसको देंगे, और 10 मिनट्स ही लगते हैं, यस, ज्यादा लगेगा भी नहीं। क्योंकि रोज का रोज हाथों हाथ वो हो जाए ना तो हम्म मजा आने लग जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं मिलन जी, हम्म क्योंकि असाइनमेंट्स के बिना तो मैजिक्स नहीं होंगे, असाइनमेंट्स करने से ही मैजिक होते हैं। यस। ओके। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक थैंक यू। यू दिया जी, थैंक यू मिलन जी, थैंक यू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू सो ऑल ऑफ मच। यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। Stay happy and stay blessed. and Bye have a bye. wonderful day ahead.